अपने घर में एक दीपक जलाया जिसे ज्ञान का दिया कहा गया, लेकिन लोगों ने उसका बदलाव किया। तो जो ज्ञान का शब्द था उसमें ना ज्ञा का शब्द हटा दिया, उसमें जा का शब्द लगाया, और ना का शब्द हटा करके उसमें मां का शब्द लगाया, तो उसको जम का दिया बता दिया। वो ज्ञान का दिया था। तो ऐसे, और फिर उसके बाद में छोटी दीपावली आती है। तो लोगों ने भरपूर अपने घर में दीपक जलाए हैं। उनके आने की खुशी में लोगों ने अपने घर में दीपावली मनाई है। और दीपावली के पहले 12 दिन पहले एक त्योहार आता है। कौन सा है? सब मालूम है, करवा चौथ। अच्छा, उस दिन क्या होता है? हमारी माता बहनें पूरे दिन भूखी रहती हैं। किसके लिए? पति देव के लिए, है ना। उस दिन हमारी माता बहनें व्रत करती हैं, और अगर उनके पति देव शराबी हो तो एक दिन के लिए पूजा करिए, तो फिर सब दिन उन पे मार पर पत है। एक दिन के लिए वे देवता हो जाते, फिर बाकी बाद में राक्षस हो जाता। हाँ, तो हमारी माता बहन सब दिन मरी पटेला डालती हैं, और बाय दिन उन्हें देवता बना खड़ो कर देती हैं। तो हमारी माता बहनें व्रत करती हैं पति देव की लंबी उम्र हो जाए। अच्छा, ये बताइए, हमारी माता बहन व्रत करती हैं, भैया लोग आप लोग बताइए, आप में से किसी की उम्र बढ़ी है? दादा लोगों, किसी की उम्र लंबी हुई है? व्रत सभी करते हो? कितने लोग करते हैं? हाथ उठाओ, ऊपर हाथ करो सभी लोग जो व्रत करते हैं। कोई नहीं करती हो? बड़ी अच्छी बात है। और लेकिन करती सब है। झूठ बोलने की आदत है। हम कह रहे हैं झूठ मत बोलो। व्रत करती हैं सभी लोग, हमारी माता बहनें। अब क्यों करती हैं? अब सारे दिन भूखी रहती हैं, पति देव के लिए लंबी उम्र होने की कामना करती हैं। तो अब करवा चौथ का दिन जब दिन करीब आने लगते हैं, फिर हमारी माता बहनें खुशामद करने लगती हैं पति देव की। क्यों? कम से कम 5,000 की साड़ी तो मिल ही जाए, है? है, कोई बढ़िया सोने की चीज मिल जाए उपहार में। अब बताओ, पति देव इतना नहीं करें तो और क्या कर सकते हैं, जब वे पूरे दिन भूखी रहती हैं। हाँ, उनकी खुशामद करी जाए। अगर वे पानी मांगे तो तुरंत पानी मिले, खाना मांगे तो तुरंत खाना मिले, हाल चाल पूछे जाए, कैसे हो, का है, मतलब कैसो दिन गुजर रहे हो, सब कुछ करो जाए। और जैसे ही करवा चौथ निकल गया, फिर नहीं मतलब। हाँ, तब लोग कहते हैं कि 365 दिन हमारी ये माता बहनें पति देव को जीने नहीं देती। 364 दिन हमारी माता बहनें पति देव को जीने नहीं देती, और एक दिन का करवा चौथ का व्रत रख के उन्हें मरने भी नहीं देती है। हाँ, और हमारी माता बहनें पूजा करती हैं, व्रत करती हैं किसके लिए? पति देव के लिए। लेकिन जौले चंद्रमा की शकल ना देख ले तौले पति देव को खाना नहीं खिलाओ जाते। जब वो व्रत पति के लिए है तो उस चंद्रमा की पूजा क्यों की जाती है? और उस दिन अगर ये व्रत पति देव के लिए है तो फिर तो वो चंद्रमा पति वो है, आपके पति से बढ़ के महापति वो तभी तो पूजा करती है। बाकी हमारी माता बहने फिर भाई चलनी में देखती है चंद्रमा को। चलनी में विदेश की लड़कियां चंद्रमा पे पहुंच रही हैं, चंद्रमा की खोज कर रही हैं, और हमारे देश की माता बहनें चंद्रमा को चलनी में देख रही हैं। उस दिन उस चंद्रमा को पति बना लेती हैं, और घर में अगर बाली बच्चा रो जाए फिर जाकर बेटा चुप हो जा, देखो भी तुम्हारे चंदा मामा चले आ रहे, तो फिर भाई मामू बना लेती हैं, मतलब पति को बना लेती है, फिर भाई भाइयों बना लेती है तो बहुत दिमाग वाली हमारी माता बहनें। आप लोगों से हमें यह पूछना है कि जब आप व्रत करती हैं, क्या कभी आपको महसूस हुआ है कि 1 वर्ष की भी उम्र आपके पति की बड़ी हो? नहीं ना। आप तो व्रत करती हैं, पूरे दिन भूखी रहती हैं, और जिनके पति शराब पीते हैं, नशा करते हैं, उनके लिए कितनी ही पूजा करो, लेकिन आप तो उनकी उम्र बढ़ाए जा रही हैं व्रत करके, और वो शराब पी के अपनी उम्र कम किए जा रहे हैं। तो क्या आपका व्रत लग जाएगा?
नहीं लगेगा। शराब जैसी चीज अगर पतिदेव इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कितना ही व्रत करिए, आप उन्हें जिंदा ज्यादा दिन तक नहीं रख सकती। अगर सही मायने में व्रत करना है तो आप ये संकल्प लीजिए कि आपके पति के अंदर कोई भी गलत आदत है तो उस पहले आदत को छुड़वाइए। शराब पीते हैं तो शराब से मुक्त कराइए। सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, अगर ये चीज खाते हैं, अगर इन चीजों से उन्हें मुक्त नहीं कराया तो आप किसी हालत में उन्हें जीवित नहीं देख पाओगे। आप उनकी उम्र बढ़ाई जा रही है और वो खुद से अपनी उम्र कम की जा रहे हैं, तो बताओ ऐसे उम्र लंबी हो जाएगी? नहीं होगी। तो हमारी माता बहने, अब कहते हैं ना कि जो भी काम चल रहे हैं, अब परंपरा ही चली आ रही है तो फिर कैसे छोड़ दें? हमारी माता बहने, जो लोगों ने परंपरा बना दी है, तब हमारा ये समाज जागरूक नहीं था, लोग पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन आज तो हमारा ये समाज पढ़ा लिखा है और हर इंसान अपने दिमाग से काम लेता है, तो फिर ऐसे कार्य करना क्यों? घर में आप सुख शांति चाहते, हमारी माताएं बहनें व्रत करने में बहुत आगे रहती हैं। इधर ये नवरात्रि आ रही है, इसका व्रत करेंगी, और फिर उसके बाद में फिर वे चैत की नवरात्रि आती तब व्रत करती हैं, और जब सावन के जो सोमवार आते हैं तब हमारी माता बहनें व्रत करती हैं। व्रत करने की हद पार कर रही है हमारी माता बहनें, लेकिन उस पर विचार नहीं कर रही हैं कि व्रत करने से हमें मिलता क्या है, क्या आपको हासिल होता है? कुछ नहीं होता। इसलिए हमारी माता बहनें इन चीजों पे गौर करिए, और जो अगर कोई अच्छी बात बता रहे हैं उस बात पर अमल कीजिए, उस पर मनन कीजिए और विचार करिए अपने आप को बदलने के लिए। घर में अगर कोई भी इंसान गलत रास्ते पर चल रहा है तो उसे समझाने की कोशिश करिए, उसे सही रास्ता दिखाने की कोशिश करिए। आपके ऐसे व्रत करने से आप ये सोचो कि हमारा घर परिवार एकजुट होकर के रहे, तो एकजुट होकर के नहीं रहेगा। जब तक आपके घर के सदस्य आपकी बात नहीं मानेंगे, आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानेंगे, वो सही रास्ते पर नहीं चलेंगे, तब तक आप कितना ही व्रत करिए, किसी पे कोई जोर पड़ने वाला नहीं है। इसलिए अपना सुधार करिए, उसके बाद में अपने परिवार का सुधार करिए। तो ऐसे त्योहारों को नहीं मनाना चाहिए। ऐसे दुनिया में अब अपने समाज में ऐसे त्योहार है कि हर महीने में त्योहार आता है। कहने का मतलब हर महीने में कोई ना कोई त्योहार आता ही रहता है, और ये हमारे समाज के लोग उस त्योहार में पड़े रहते। एक त्योहार हट नहीं पाता, दूसरा त्योहार आ जाता, वो त्योहार जा नहीं पाता है, तीसरा त्योहार आ जाता है। मतलब त्योहार खत्म ही नहीं होते। और करवा चौथ के बाद में जब दीपावली मनाते हैं, लोग ये कहते हैं दीपावली तब मनाई जाती है जब राम 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद में अयोध्या में पहुंचे थे, तो लोगों ने दीपावली मनाई। चलो मान लिया उनके आने पर लोगों ने दीपावली मनाई, लेकिन उस दिन राम की पूजा क्यों नहीं होती? गणेश लक्ष्मी की पूजा क्यों होती? हा? राम की पूजा होनी चाहिए, सीता मैया की पूजा होनी चाहिए, गणेश लक्ष्मी का क्या मतलब है? कमी हमारे माताओं बहनों की नहीं है, कमी हमारे भाइयों और दादाओं की भी है। क्यों? ये बाजार में जाते हैं, फिर छोटी छोटी मूर्ति लेके आते हैं गणेश लक्ष्मी की, है? लक्ष्मी जी की फोटो लेके आते हैं, फिर कहते हैं जब तक इनकी प्रतिमा ना हो घर में तो लक्ष्मी जी नहीं आती हैं। अब लक्ष्मी जी की सवारी क्या है? उल्लू। उल्लू कैसा है? उसे उजाले में दिखाई नहीं देता, है ना? अब दीपावली वाले दिन आपने अपने घर में दीपक जला के रखे हैं, और अब आप ये विचार कर रही हैं लक्ष्मी जी हमारे घर में आएंगी तो उनकी जो सवारी उल्लू, उसको तो दिखाई नहीं देता उजाले में, तो बताओ उनकी सवारी कहाँ जाएगी? उनके दरवाजे पे जाएगी जहां अंधेरा होगा। उनकी सवारी अंधेरे में तो जाएगी, और अंधेरा किसके द्वार पे होता है? हमारे मुसलमान भाइयों के घर में। उस दिन आपने तो अपने घर में दीपक जला के रखे हैं, और लेकिन जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनके घर पे अंधेरा होता, तो लक्ष्मी सवारी कहाँ जाएगी? मुसलमान भाइयों के घर में, जहां अंधेरा उन्हें मिलेगा। और गणेश जी, उनकी सवारी क्या है? चूहा।
उस दिन उनकी पूजा करी जाए और दूसरे दिन अगर चूहा दिखाई देगा तो समझ लो लाठी डंडा लेके भाई मार कर रख देती हैं, पटकोर कर रख देती हैं। और बाद दिन बच्चुआ की पूजा करी जाए, गणेश जी की पूजा करी जाए। अब चूहा चूहा है थोड़ा सा जीव, छोटा सा जीव, और गणेश जी कितने भारी है, कितना बड़ा उनका शरीर है। तो आप विचार करिए बस चूहा पे गणेश जी कैसे सवार हो गए हुए हैं। अगर काऊ बच्चा के पैर के नीचे अगर वो चूहा आ जाए तो वो अधमर हो जाए, है। और बताओ उनका इतना बड़ा शरीर है तो वो उस चूहा पे कैसे आ गए होंगे। और फिर दीपावली वाले दिन उसके बाद में जब दूसरा दिन आता है 4 बजे सुबह हमारी माता बहनें निकलती हैं घर से सूप लेके, झाड़ू लेके, फिर कहती हैं निकलो छछूंदरो हमारे घर से, है। और लेकिन वे छछूंदरे फिर घर में आ जाती। तो कहने का मतलब आधी जब सुबह का वक्त होता है तो ये लोगों की नींद खराब करती हैं, सूप पटकती हैं। तो ऐसे काम करने में हमारी माता बहनें बहुत माहिर है, बहुत माहिर है, थोड़ी बहुत ना है। और वैसे अगर अच्छी बात बताओ तो नहीं माने, तो दिमाग पे अटैच ना करते। तो कहने का मतलब जो दीपावली है वो किसी अन्य लोगों के उपलक्ष्य में नहीं मनाई जाती है। भगवान बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त करने के बाद में कार्तिक के महीने में कपिल वस्तु में उन्होंने प्रवेश किया, तब लोगों ने भगवान बुद्ध के आने की खुशी में उन लोगों ने दीपावली मनाई है। और ये पर्व तभी से विख्यात हुआ, तभी से ये मनाया जा रहा है। और लोग इसका नाम कुछ और ही दे रहे हैं, अन्य भगवानों की पूजा हो रही है। और जो विदेश के लोग हैं, जब दीपावली का समय आता है तो विदेश के लोग इतने बड़े भगवान बुद्ध के उपासक हैं, श्रद्धालु हैं, कि जो अपने घर में दीपावली नहीं मनाते बल्कि संकिसा में आकर के दीपावली मनाते हैं। संकिसा में आकर के वो दीपावली मनाते हैं। अपने देश भारत में अन्य भगवान के चक्कर में पड़े अपने समाज के लोग, जब हमें अपने भगवान की पूजा करनी चाहिए तो हमारी माता बहनें किसी और की पूजा करती हैं। और वो विदेश के लोग अपने इस भारत में आते हैं, कहने का मतलब जब वो अपने देश में आते हैं तो वो ऐसे ही नहीं आ जाते, वीजा बनवाते हैं तब अपने इस संकिसा में आ पाते हैं। और हम लोगों को थोड़ा सा खर्ची तो लगता है, किराया लगता है, तो हम लोग जा सकते हैं। लेकिन इस देश के लोगों के मन में इतनी श्रद्धा नहीं जितनी विदेश के लोगों के मन में है। और बड़े भाव के साथ में वो यहाँ संकिसा में आते हैं, पूजा वंदना करते हैं, भगवान बुद्ध का ध्यान करते हैं। तो वो लोग दीपावली जब संकिसा में मनाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है उस दिन। लेकिन अपने देश में अन्य लोगों के चक्कर में भटके हुए हैं। तभी तो विदेश के लोग ये कहते हैं कि इस भारत के अंदर 33 करोड़ से भी ज्यादा देवी देवता हैं, है ना। दिनों दिन भगवान एक नए बन के तैयार हो जाते हैं। अब हमारे सौरिक में खाटू श्याम प्रकट हुए, किन्हें किन्हें मालूम है, हाथ उठाओ। मालूम है, इधर नहीं चर्चा चली हो लेकिन हमारे इधर बहुत ज्यादा, और फोन पे भी वीडियो बहुत चलते हैं। सौरिक में हाईवे निकला है और उस हाईवे के अंदर एक नाला है, गंदा नाला, पानी भरा पड़ा है। और उसी दीवार में थोड़ी सी काई लग गई, काई। उसमें पता नहीं किसकी इतनी आंखें तेज थी जिनने देख ली कि खाटू श्याम दिखाई दे रही। तो जब समझ लो तुरंत उसने विख्यात कर दिए, तिलक लगा दिया, खाटू श्याम की फोटो लगा दी, फोन पे वीडियो वायरल करवा दी कि खाटू श्याम आ गए, खाटू श्याम आ गए। अब लोग इतने पागल हैं कि तो भीड़ में लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। अब बताओ अगर भगवान निकल आऊं तो धरती फट जाए, है। वो तो हाईवे है, बामे एक चटकऊ ना आओ और भगवान जी प्रकट हुई। तो कहने का मतलब अपने समाज के लोग इतने मूर्ख हैं कि मूर्खता की हद हो गई है। क्या कोई भगवान ऐसे भी आ सकते हैं? आएंगे तो अच्छी जगह पे आएंगे, ये थोड़ी कि गंदी नाले में प्रकट हो जाएंगे। लेकिन अब उन्हें समझाए कौन? लोगों ने विचार ये बनाया, जो लोग जिन्हें मेहनत करने की आदत नहीं होती ना, जो मुफ्त की खाने की आदत होती है, वो लोग ऐसा करते हैं। वहां पर जब खाटू श्याम का जब विख्यात हो गए तो वहां दान पेटी रखी गई, तो एक दिन में 1 लाख रुपया तो चढ़ाई गो। ये हमारे समाज के, हमारी माता बहन, वही भैया लोग, अगर दरवाजे पे भिखारी आ जाए
तो उसको खाना देने के लिए भी हिम्मत नहीं पड़ेगी और किसी भगवान के चक्कर में जाकर के ये पैसा लुटाएंगे। तो विचार करिए कि हमें दान कहाँ करना है। अब वो तो भगवान है, भगवान को दान क्या जरूरत है, उन्हें पैसे की जरूरत है क्या? पैसे की जरूरत किसको है? जो मंदिर में रहते हैं, मंदिर के रखवालों को आप उन्हें अमीर बना देते हैं, खुद गरीब हो जाते हो। तो आप विचार करिए हमें करना क्या है। बोली भगवान बुद्ध की। तो ऐसी संस्था भगवान बुद्ध जब उस नगर में प्रवेश करते हैं तो सभी लोगों ने भगवान बुद्ध के दर्शन किए, सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए। इधर शास्त्र भगवान बुद्ध उस नगर में भिक्षाटन करने लगे। तो जैसे ही गांव में जाकर के वो भिक्षा मांगने का काम करते हैं, तब तक एक सेवक जाता है महाराज सिद्धोधन के पास में और कहा कि महाराज महाराज आपके बेटे घर से बाहर रहे हैं, हमें तो ये लग रहा है कि